गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले सेंटेंस भी कहते हैं। परंतु आज के चैप्टर में मैं आपको ए टाइप इंटेरोगेटिव जिसे हम लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव या यस नो इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब कि आज हम उस सेंटेंस के बारे में समझेंगे जो ए टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। कहीं कहीं आप बुक्स पढ़ेंगे या साउथ के इंडिया में चले जाएंगे तो वहां आपको मोस्टली ए टाइप इंट्रोगेटिव का कह के पढ़ाया जाता है। और हम ऐसे सेंटेंस आज पढ़ेंगे जो लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि वह सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव होंगे पर लिंकिंग वर्ब हम बाद और वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी हो या पंजाबी हो, इन वाक्यों के अंत में था, थी और थे आते हैं। मतलब कि अगर लड़का होगा तो था होगा, लड़की होगी तो थी होगी और बहुत सारे लोग होंगे तो थे होंगे। इसमें हम लिंकिंग वर्ब, बेटा लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है। इंग्लिश के वर्ड्स तो सेम होते हैं परंतु इनका पहचाना, जैसे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है आपका, जब आप कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो आपको वहां पर बाज और बल लिखा होगा और पूछ लिया जाएगा कि ये का यहां पे क्या लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये लिंकिंग वर्ब कब होता है और हेल्पिंग वर्ब कब होता है। तो इसमें लिंकिंग वर्ब बाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर मतलब कोई एक व्यक्ति हो या वस्तु हो, और प्लूरल मतलब कि बहुवचन के साथ इसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको मैन वर्ब का अभी कहीं पे भी प्रयोग नहीं मिलेगा। मैन वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मैन वर्ब जैसे पुट जैसे खाना पीना रोजना, मतलब कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव, यस नो इंटेरोगेटिव या ए टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान लास्ट में आप एक इंटेरोगेटिव सिंबल से पहचानेंगे। लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव सिंबल्स लगा होगा जिससे आप पहचानेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अक्सर ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यहां पर हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, क्या कश्मीर की सुंदरता मनोहारी थी, क्या मोहन के पिता शल्य चिकित्सक थे। तो
हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होता है कि ये सेंटेंस कौन से हैं। फिर जब सेंटेंस की पहचान होती फिर हमें उसके रूल को रिमाइंड करना होता है कि किसमें क्या यूज होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में था थी थे है, तो यहाँ पे था थी थे यूज हुआ है। प्लस हमने कहा था इसमें देखिए कहीं पे भी ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मतलब क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, क्या अंधा साधु कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब वाले पास्ट सेंटेंस होते हैं। अब बात हो रही है कि ये लास्ट में इसके इंटेरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सिंबल है और वो भी कौन से, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारे वाक्य की स्टार्टिंग क्या से हुई है, तो ये ए टाइप इंटेरोगेटिव या इसे हम यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन का जब उत्तर देते हैं तो हमें यस या नो में ही इसका आंसर देना होता है। जैसे देखिए क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, तो हम कहेंगे हाँ या नहीं। क्या कश्मीरी सुंदरा मनोहारी थी, आप कहेंगे हाँ या नहीं। क्या मोहन के पिता शल्य चिकित्सक थे, होंगे या नहीं होंगे। तो कहने का मतलब इसलिए इनको यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने इसकी पहचान कर ली कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इसके था थे थी यूज हुआ है, इसमें मैन वर्ब का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है और इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव के कौन से पास्ट टेंस वाले हैं, जिसमें हम लिंकिंग वर्ब बाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ बाज और प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इसका हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें वह की इंग्लिश पता होनी चाहिए, अंधा की इंग्लिश आनी चाहिए, साधु की आनी चाहिए, पिछले की आनी चाहिए, महीने की आनी चाहिए, स्वस्थ की आनी चाहिए। इसका हमें इंग्लिश पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। परंतु इसको एक्सप्लेन करने से पहले और इसको समझाने से पहले, एक एक पॉइंट को डीपली समझाने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन कर लीजिएगा। तो क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, तो यहाँ पे देखिए वह हमने छोटी क्लास में पढ़ा होता है कि वह अंधा साधु जब पास में एक कोई वस्तु होती तो मेक के लिए दिस लगाते हैं, जब पास दूर एक वस्तु होती तो उसके लिए दैट लगाते हैं। यहाँ पे अंधा साधु एक है और वह अंधा साधु मतलब दूर है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दैट। अंधा की इंग्लिश क्या होती है, ब्लाइंड। साधु क्या होती है, संत। पिछले की इंग्लिश क्या होती है, लास्ट। देखिए अगर पिछले महीने की बात होती है तो हम लास्ट मंथ लिखते हैं और अगले महीने की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट मंथ लिखते हैं। अब महीने की इंग्लिश क्या होती है, मंथ। और स्वस्थ की इंग्लिश क्या होती है, हेल्थी। तो यहां पर हमने वह की इंग्लिश दैट, अंधा की इंग्लिश ब्लाइंड, साधु को संत कहते हैं, पिछले की इंग्लिश लास्ट होती है, महीने की मंथ होती है और स्वस्थ की हेल्थी होती है। इस प्रकार से हमने इनका मीनिंग जान लिया है। अब जब इसका मीनिंग जान लिया है तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें अब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, ए टाइप इंटेरोगेटिव या यस नो इंटेरोगेटिव है। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब बाज और वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे लिंकिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव हैं, क्योंकि इसमें मैन वर्ब का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर के साथ हम बाज लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम वर्ब लगाएंगे। तो अंधा साधु एक है या बहुत सारे हैं, तो आपको दिख रहा है क्या, अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, एक साधु बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, बाज का लगाते हैं। तो आप बगैर कुछ सोचे यहां पर बाज लगा दीजिए। अब हमने यहां पे बाज लिख दिया है, अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह अंधा साधु। तो इस तरह की मीनिंग हमेशा एक साथ आते हैं, तो ये पूरा वह अंधा साधु हमारा एक साथ लिखा जाएगा, वह अंधा साधु। और साधु दूर है तो उसके लिए हम लगाएंगे दैट, अंधे के लगाएंगे ब्लाइंड
और साधु को लगाएंगे संत। अब देखिए जब हमने इतनी इंग्लिश लिख ली है तो हम अब देखते हैं कि हमने किसका ट्रांसलेशन कर लिया। रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या का ट्रांसलेशन कर लिया, वह का कर लिया, अंधा का कर लिया, साधु का कर लिया और था का हो गया। अब हम पढ़ते हैं हिंदी। जब हम इसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हमें इसके आगे क्या लिखना है। क्या वह अंधा साधु था, तो आप हमसे पूछेंगे क्या वह अंधा साधु था, तो हम कहेंगे स्वस्थ। तो स्वस्थ की इंग्लिश क्या होती है, हेल्दी। अपने आप देखिए सेंटेंस आपसे बातें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हमें आगे लिखते चले जाइए। तो हमने अब स्वस्थ की लिख दी, सेंटेंस से आप लोग बातें भी कर रहे हैं और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। इस तरह से आप फिर बात करिए, क्या वह अंधा साधु स्वस्थ था, तो हम कहेंगे कब, पिछले महीने। तो पिछले महीने की इंग्लिश क्या होती है, लास्ट मंथ। क्या होती है, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। तो इस प्रकार से हमने क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, वाज दैट ब्लाइंड सन हेल्थी लास्ट मंथ। क्या वह अंधा साधु पिछले महीने स्वस्थ था। अब अगला हम सेंटेंस देखते हैं, क्या कश्मीर की सुंदरता मनोहारी थी। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश मीनिंग पता होने चाहिए। तो कश्मीर की मीनिंग होती है कश्मीर, क्योंकि ये हमारी ये इंडिया का एक पार्ट है, स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर से बोलाता है। सुंदरता की इंग्लिश होती है ब्यूटी। अब हम बात की करेंगे, तो की इंग्लिश यहां पर आएगी ऑफ। बच्चों यहां पे समझिए कि हमारी ऑफ की इंग्लिश होती है का, की और के। और इसी प्रकार से हमारी टू की इंग्लिश होती है का, की और के। परंतु कहां पे हमें ऑफ का प्रयोग करना है, कहां पे टू का प्रयोग करना है, इसको आपको समझना होगा। जब आपस में कोई घनिष्ठ संबंध हो, रिलेशन हो, जो कभी अलग ना होती हो, तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आपको अगर कहीं का, के, की का प्रयोग हो तो वहां आपको टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कश्मीर का सुंदरता का एक घनिष्ठ संबंध है जो कभी अलग नहीं हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे हम ऑफ के लिए, की के लिए क्या, ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब मनोहारी की इंग्लिश क्या होती है, एलिजेंट। इस प्रकार से हमने जब इनके वर्ड मीनिंग जान लिए तो हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं। तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, ए टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है। तो सबसे पहले हमें लिंकिंग वर्ब, बाज और वर्ब का प्रयोग करना होता है सेंटेंस में। तो कश्मीर एक है, बहुत सारे हैं, कश्मीर एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, वाच। अब कश्मीर की सुंदरता, जब कश्मीर की सुंदरता की बात होगी तो हम लिखेंगे ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो अब आप ये सोचेंगे कि ब्यूटी ऑफ कश्मीर, जैसे बच्चों इसको समझ लीजिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ मोहन के पिता, यहां पे लिखा कश्मीर की सुंदरता। तो हम देखते हैं, देखिए कश्मीर की सुंदरता, की सुंदरता। और यहां पे लिखा है मोहन के पिता, नीचे वाले सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है मोहन के पिता। तो स्टूडेंट जब हमने इसकी इंग्लिश लिखी तो हमने लिखा है यहां पर ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो हमने क्या लिखा है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर लिखा है, ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर। तो हमने ब्यूटी ऑफ कश्मीर लिखा है। परंतु जब हम इसकी जब इंग्लिश लिखेंगे तो हम ब्यूटी ऑफ कश्मीर ना लिख के लिखेंगे मोहन्स फादर। क्या लिखेंगे हम लोग, मोहन्स फादर, मोहन्स फादर। वो स्टूडेंट इसलिए क्योंकि ये ग्रामर का रूल होता है कि जब कोई लिविंग पर्सन होगा, मोहन का लिविंग पर्सन है, जब लिविंग पर्सन होता है तो हम पोसेसिव नाउन का प्रयोग करते हैं, मोहन्स फादर, इसका मतलब होता है काके की।
और जब नॉन लिविंग की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, सुंदरता की पहले लिखी जाती है और कश्मीर की बाद में लिखी जाती है। परंतु जब पोसेसिव नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा जैसा लिखा था वैसे ही हम लिखते हैं, मोहन के पिता, मतलब सीधा लिख दिया जाता है। आपको स्टॉप सिंबल लगा के एस लगा देना होता है, जिसे हम पोसेसिव नाउन कहते हैं। ये यहाँ पे स्टॉप सिंबल लगे, किसे क्या कहा जाता है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, पोसेसिव नाउन। जब हम आपको नाउन के बारे में पढ़ाएंगे या आप मेरे नाउन के वीडियो में देखिए जाके, वहां पे हमने इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो आप आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको उसके एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंस चेंज करते हैं। क्या कश्मीर सुंदरता मनोहारी थी? अब देखिए हमने किसका लिख दिया, क्या की भी इंग्लिश हो गई, कश्मीर की हो गई, की सुंदरता की। अब हमारे पास रह गई मनोहारी। मनोहारी की इंग्लिश क्या होती है? एलिजेंट। क्या होती है? एलिजेंट। एलिजेंट, एलिजेंट। तो इस प्रकार से हमने यहां पर जो हमारा हिंदी वाक्य था, क्या कश्मीर की सुंदर मनोहारी थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया, वाज ब्यूटी ऑफ कश्मीर एलिजेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या मोहन के पिता शल्य चिकित्सक थे? अब सबसे पहले हमें तो इसकी मीनिंग पता होने चाहिए। तो मोहन की इंग्लिश, नाम है तो मोहन की इंग्लिश मोहन ही होगी। अब जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया है कि मोहन के पिता, तो के लिए क्या लगाएंगे? एस्ट्रोफे सिंबल लगा के यस लगाएंगे, तो यहाँ पे इसके लिए यस आएगा। अब पिता की इंग्लिश क्या होती है? फादर होती है। शल्य चिकित्सक की इंग्लिश क्या होती है? सर्जन। सर्जन। इस प्रकार से हमें मीनिंग आनी चाहिए। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या मोहन के पिता शल्य चिकित्सक, क्या स्टार्टिंग है, तो हमें लिंकिंग वर्ब वाज और वर्ब का प्रयोग करना है। तो मोहन के पिता एक हैं, तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? वाज का प्रयोग करना है, वाज। अब रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमें लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या? मोहन के पापा पिता ही हैं, तो ऐसे मीनिंग एक साथ आते हैं, तो हम लिखेंगे वाज मोहन्स फादर, मोहन्स फादर। स्टूडेंट, ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग हमें पहला लेटर ही कैपिटल लेटर बनाना होता है, बाकी स्मॉल लेटर बनाना होता है। परंतु अगर किसी का नाम आता है तो वो कहीं पे भी आएगा, तो आपको हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर का ही बनाना होगा। मोहन्स फादर। अब देखिए किसकी किसकी में चेंज कर दिए। क्या मोहन के पिता थे? तो क्या थे? हम कहेंगे शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक इंग्लिश क्या होती है? सर्जन। तो हम यहां पे लिखेंगे सर्जन। इस प्रकार से हमने हिंदी जो वाक्य था, क्या मोहन के पिता शल्य चिकित्सक थे, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, वाज मोहन फादर सर्जन। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस, कौन से जो लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं, वाजर वाले, उनके ए टाइप इंट्रोगेटिव, जिसकी हिंदी में स्टार्टिंग क्या से होती है और लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा होता है, और जिसमें मैन वर्ब का कहीं पे प्रयोग नहीं होता है, को हम इंग्लिश वाक्य को हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा है, वो आपको यहाँ समझाया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और लीजिए स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ाऊं, सिखाऊं, और इंग्लिश आपके लिए कभी प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।